दोस्तों जरा सोचिए, एक छोटा सा कमरा, 4 लोग अंदर बंद, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं और तापमान धीरे धीरे 119 डिग्री तक पहुंच जाए। शरीर जलने लगेगा, दिमाग ओवरहीट होकर बंद हो जाएगा और सांस लेना वो तो आप भूल ही जाइए। कोई किलर नहीं, कोई भूत नहीं, बस एक गलती जो इन 4 दोस्तों को मौत के दरवाजे तक ले गई। दोस्तों क्या ये 4 दोस्त जिंदा बच भी पाएंगे या फिर उस उबलते तंदूर में अपनी आखिरी सांसें गिनेंगे? तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए चलते हैं आज की कहानी की तरफ। मेरे बहादुर दर्शकों, कैसे हैं आप सभी? कहानी की शुरुआत होती है जैना नाम की एक लड़की को दिखाने से, जो कि कार से अपने बॉयफ्रेंड के साथ कहीं जा रही होती है। जैना बहुत खुश थी क्योंकि वह जल्दी ही शादी करने वाले थे, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और तभी अचानक से उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और इस भयानक एक्सीडेंट में उसके बॉयफ्रेंड की मौत हो जाती है। हालांकि समहाउ जैना इस एक्सीडेंट में बच जाती है। सीन शिफ्ट होता है यहाँ से 3 साल बाद को दिखाने से, जहां हम जान पाते हैं कि जैना अभी भी अपने बॉयफ्रेंड की मौत के सदमे से रिकवर हो रही है। जैना एक ट्रिप पर अपनी बचपन की फ्रेंड रेने के साथ वीकेंड पर आई होती है। रेने जैना को अपने बॉयफ्रेंड माइकल और उसके दोस्त इयन से इंट्रोड्यूस करवाती है, जिसके बाद ये सभी लोग बोट के सहारे एक लेक साइड केबिन के पास जाते हैं, जो केबिन होता है इयन के अंकल वेड का। अंकल वेड का एक फ्रेंडली डॉग भी होता है, जो जैना को देखते ही उसके साथ खेलने लगता है। जिसके बाद अंकल वेड सभी को ड्रिंक ऑफर करते हैं, हालांकि जैना इसके लिए मना कर देती है। अब जैना अपने केबिन में आती है अपनी मेडिसिन लेने, लेकिन वो मेडिसिन को नहीं लेती क्योंकि वो दवाइयों पर निर्भर नहीं होना चाहती और उसे लगता है कि वो बिना दवाइयों के ही खुद को कंट्रोल कर सकती है। अगले सीन में हम सभी को डिनर करते हुए देखते हैं, जहां अंकल वेड उन्हें वहां होने वाले एक लोकल फेस्टिवल के बारे में बताते हैं और वो बताते हैं कि आज रात वहां एक पार्टी भी होने वाली है। अंकल वेड आगे बताना शुरू करते हैं कि उन्होंने सभी के लिए इनविटेशन कार्ड को भी तैयार कर दिया है और उन सभी को आज उस फेस्टिवल में जरूर आना होगा ताकि वो इस वीकेंड में एंजॉय कर सके। इयान अंकल वेड से कहता है कि वो अपने सभी दोस्तों को लेकर समय से वहाँ पहुँच जाएगा। जैना केबिन के बाहर आती है और अंकल वेड के डॉग के साथ खेलने लगती है। अभी जैना का ध्यान माइकल पर जाता है, जो कि अंकल वेड से जॉइंट ले रहा था। जब रेने उसके पास आती है तो इस बात का जिक्र उससे भी करती है। रेने जैना को बताती है कि माइकल उसकी कोई बात नहीं सुनता और काफी नशा करता है और कई बार तो हालत ऐसी हो जाती है कि वो होश में भी नहीं रहता। तभी वहाँ अंकल वेड आ जाते हैं और वे उन दोनों को आज रात की पार्टी में जरूर आने के लिए कहते हैं। अगले सीन में हम माइकल को देखते हैं, इसे केबिन में एक सोना दिखता है। अब सब प्लान बनाते हैं क्यों ना वो सोना में स्टीम बाथ लेने के बाद ही उस पार्टी में जाएं। लेकिन रेने इस बात को समझती है कि उनके ऐसा करने की वजह से जैना अनकंफर्टेबल हो सकती है, इसलिए वो माइकल की बात को टालते हुए कहती है क्यों ना वो सीधे पार्टी में ही चले। इस पर इयन कहता है कि वो स्टीम बाथ लेने के बाद पार्टी में जरूर चलेंगे। साथ ही रेने माइकल से कहती है कि वो कुछ भी ऐसा ना करे जिसकी वजह से जैना अनकंफर्टेबल हो। इस पर जैना कहती है कि वो इस वीकेंड पर काफी एंजॉय कर रही है, इसलिए उसे भी सोना में आने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद माइकल, रेने और इयन सोना में चले जाते हैं, जो कि दोस्तों काफी गर्म होता है। थोड़ी देर बाद जैना भी वहां आ जाती है। जैना अपने साथ पानी की 2 वाटर बॉटल भी लाई थी। इयान उन्हें बताता है कि यह सोना उसके अंकल ने खुद से ही बनाया है और इस सोना को बनाने में उसके अंकल को काफी समय भी लगा। इयान उन्हें सोना के हीटिंग सोर्स को दिखाता है, जो कि काफी सारे स्टोन्स होते हैं जिसमें से ही हीट निकला करती है, क्योंकि उन स्टोन्स के नीचे गैस जलाई जाती है, जिसकी वजह से ही यहाँ पर हीट होती है। इयान उन्हें बताता है कि अगर वो इन पत्थरों पर पानी डालेंगे तो इससे और ज्यादा हीट बढ़ेगी, क्योंकि हीट ज्यादा थी इसलिए थोड़ी ही देर में सभी लोग पसीने से तरबतर हो जाते हैं। इस पर इयान कहता है क्यों ना वो पास की लेक में थोड़ा स्विम करके आए और सभी उसकी बात को मान जाते हैं। इसके बाद वो पास की लेक में जाकर स्विम करते हैं और काफी इंजॉय करते हैं। जिसके बाद जैना और रेने वापस सोना में आ जाते हैं और बाहर माइकल और इयन ड्रिंक करने लगते हैं, लेकिन माइकल कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लेता है, इतना कि वो होश में ही नहीं रहता। जिसके बाद माइकल रेने को अपने साथ रूम में चलने को कहता है, हालांकि रेना इसके लिए मना कर देती है क्योंकि वो जैना को अकेला नहीं छोड़ना चाहती। इसके बाद माइकल ऊपर रूम में चला जाता है। अब सोना में रेने, जैना और इयन बचते हैं। तभी उन्हें बाहर से कुछ गिरने की आवाज आती है। इयन को लगता है शायद ये माइकल के गिरने की आवाज है। रेने इयन को रोकती है
और वो कहती है कि वो माइकल को देखने जा रही है। रेने सोना का दरवाजा खोलने की कोशिश करती है लेकिन वो उससे नहीं खुलता। वो अब इयन को बुलाती है। इयन भी उस डोर को खोलने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो भी उसे खोल नहीं पाता। इयन हैरान होता है कि ये कैसे हो सकता है। दोस्तों, वो बहुत कोशिश करते हैं लेकिन डोर को नहीं खोल पाते। सभी जोर जोर से माइकल को आवाज देने लगते हैं लेकिन माइकल उनकी नहीं सुनता। वो सुनता भी कैसे, वो तो नशे की हालत में था। सोना में अब सभी परेशान होने लगते हैं। जैना इयन से पूछती है कि वो अगर लंबे समय के लिए सोना में रहे तो क्या होगा। इयन जवाब देता है कि वो उन्हें डराना नहीं चाहता लेकिन वो अगर ज्यादा देर यहाँ रहे तो सोना का टेम्परेचर बढ़ता ही जाएगा और इतना बढ़ जाएगा कि उसकी वजह से उनकी स्किन भी जलने लगेगी। सिचुएशन इतनी खतरनाक हो सकती है कि इससे उनकी जान भी जा सकती है। तभी रेने की नजर सोना में लगे एक डिवाइस पर जाती है। वो इयन से उस डिवाइस के बारे में पूछती है। इयन बताता है कि वो एक टेम्परेचर चेकिंग डिवाइस है। रेने कहती है कि अगर वो इस डिवाइस को तोड़ दे तो हो सकता है यहाँ हीट कम हो जाए, जिस पर इयन उन्हें ऐसा करने से मना कर देता है। वो कहता है कि हमारे ऐसा करने से ऐसा भी हो सकता है कि हीट और भी ज्यादा बढ़ जाए, हम ये रिस्क नहीं ले सकते। इसी बीच रेने लकड़ी के एक स्पून से डोर पर लगे कांच को तोड़ने की कोशिश करती है लेकिन डोर का कांच काफी स्ट्रॉन्ग होता है, वो उसे नहीं तोड़ पाती। इयन रेने से वो लकड़ी का स्पून ले लेता है और उसकी हेल्प से एक बड़ा नुकीला खोलता हुआ गर्म पत्थर बाहर निकालता है और उसे वुडन बकेट में पानी में डाल देता है ताकि वो ठंडा हो जाए। और ठंडा होने के बाद इयन उस पत्थर से डोर का कांच तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो कांच अभी भी नहीं टूटता। लेकिन दोस्तों, इयन हार नहीं मानता और बार बार तोड़ने की कोशिश करता है। इस कोशिश में उसके हाथों से खून भी निकलने लगता है और काफी देर की मेहनत के बाद वो आखिरकार कांच को तोड़ ही देता है। कांच तोड़ने की वजह से वहाँ फ्रेश एयर अंदर आने लगती है जिसकी वजह से उन्हें थोड़ा सुकून मिलता है। जिसके बाद वो उस होल से माइकल को आवाज देने लगते हैं लेकिन माइकल नहीं आता। दोस्तों, अब सारे लोग बुरी तरह से सोना में ट्रैप हो चुके थे। जैना सवाल करती है कि वो अब और कितने देर यहाँ रह सकते हैं क्योंकि डोर का कांच तोड़ दिया गया था, इसलिए इयन कहता है कि हमें थोड़ी फ्रेश एयर मिल गई है। लेकिन अब दोस्तों, धीरे धीरे सोना का टेम्परेचर भी बढ़ने लगता है। इयन उस होल से देखता है कि डोर पर बाहर से एक बड़ी सी लैडर गिर गई थी। यही वजह थी कि वो डोर नहीं खुल रहा था और वो ये बात दोनों को भी बताता है। जिसके बाद इयन दिमाग लगाता है और वो उसी पत्थर को एक कपड़े में बांधकर उस होल से बाहर लटकाता है ताकि वो उस पत्थर को लैडर में फंसाकर हटा सके। लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। वो पत्थर बहुत कोशिश करने के बाद भी लैडर में नहीं फंसता। रेने बार बार कहती है कि उन्हें उस डिवाइस को तोड़ देना चाहिए लेकिन इयन उसे ऐसा करने से मना करता है क्योंकि ये करना उनके लिए जानलेवा भी हो सकता था, क्योंकि ऐसा करने से उस रूम का टेम्परेचर और भी बढ़ सकता है। तभी इयन का ध्यान सोना में लगे एक बल्ब पर जाता है और उसे एक आइडिया आता है। वो कहता है कि वो इस फ्यूज को डिस्ट्रॉय करने वाला है। इससे ये होगा कि पूरे घर की लाइट चली जाएगी जिसके साथ ही सोना की गैस रुक जाएगी जिससे हीट भी कम हो जाएगी। दोनों को ये प्लान काफी सही लगता है। अब दोस्तों, इयन पास पड़े लकड़ी के स्पून को उस जगह घुसा देता है और जिसकी उम्मीद थी वही होता है। इयन को एक जोर का शॉक लगता है, साथ ही लाइट भी चली जाती है लेकिन उस रूम की। इयन शॉक लगते ही नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है जिससे रेने और जैना काफी डर जाती है। इधर हम अंकल वेड को देखते हैं जो पार्टी के लिए फायरवर्क्स सेटअप कर रहे थे। तभी उनका डॉग वहां आ जाता है और अंकल वेड उसे घर जाने को कहते हैं। इधर सोना में उन तीनों को काफी घंटे गुजर गए थे और साथ ही अब उनकी हालत भी खराब होने लगी थी। तभी वहां अंकल वेड का डॉग आ जाता है। डॉग की आवाज सुनकर तो जैसे उन तीनों में जान आ जाती है और तीनों जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं जिससे डॉग को भी एहसास हो जाता है कि वो लोग मुसीबत में है। वो भी जोर जोर से भौंकने लगता है। तभी उसके भौंकने की आवाज सुनकर वहां माइकल भी आ जाता है। माइकल की आवाज सुनकर सभी लोग माइकल माइकल चिल्लाने लगते हैं, लेकिन हाय रे किस्मत, तभी दूसरी तरफ अंकल वेड फायरवर्क्स चालू कर देते हैं जिसमें उन तीनों की आवाज दब जाती है और माइकल उनके चीखों को नहीं सुन पाता। हालांकि माइकल को डॉग का बार बार भौंकना काफी अजीब लगता है। डॉग भागकर अंकल वेड के पास जाता है और उनके आगे भौंकने लगता है जैसे वो सब बताना चाहता हो। अंकल वेड उसके साथ घर आने लगते हैं। तभी रास्ते में उनकी मुलाकात माइकल से हो जाती है। अंकल वेड उसे पार्टी में ना आने का कारण पूछते हैं। माइकल बताता है कि उसने काफी ड्रिंक कर ली थी इसलिए वो सो गया था। जिसके बाद रेने, जैना और इयन पार्टी में चले गए
उसने पार्टी में जाने की कोशिश की, लेकिन उसे अंदर आने नहीं दिया गया। अंकल वेड कहते हैं कि वो उसके साथ चले, वो उसका अच्छे से ख्याल रखेंगे। यानी दोस्तों, वो उसे जॉइंट पिलाने ले जा रहे थे, जिसके बाद वो दोनों वहां से चले जाते हैं। इधर हम सोना में देखते हैं, जहां अब तीनों की हालत काफी खराब हो रही थी और साथ ही उनका पानी भी खत्म हो चुका था। रेने जेना से कहती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है। वो उसे इसलिए इस ट्रिप पर लाई ताकि वो थोड़ा एंजॉय कर सके। थोड़ी देर में रेने आखिरकार उस डिवाइस को तोड़ने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन जेना उसे ऐसा करने से रोकती है। अब दोनों में बहस हो जाती है और इस छीना झपटी में जेना गलती से रेने के सर पर पत्थर मार देती है। पत्थर के लगने से रेने गिरकर बेहोश हो जाती है, जिससे जेना काफी डर जाती है। हालांकि वो कुछ ऐसा नहीं करना चाहती थी। गुस्से में जेना अब उस पत्थर से उस डिवाइस को तोड़ देती है। और फिर क्या था दोस्तों, विनाशकाले विपरीत बुद्धि। सोना का टेम्परेचर अब फिर से बढ़ने लगता है। अब टेम्परेचर बढ़ने से वो और भी मुसीबत में आ चुके थे। इयन तो जैसे अपना आपा ही खो चुका था। वो जोर जोर से हंसने लगता है। जेना उसके ऐसे बिहेवियर से काफी डर जाती है। तभी इयन गुस्से में उस स्टोन मशीन को तोड़ने की कोशिश करता है दोस्तों, जिससे मशीन टूट तो जाती है, लेकिन गैस लीक होने की वजह से वहां एक जोर का धमाका होता है। दोस्तों, उस धमाके में इयन मारा जाता है, जिससे अब दरवाजा भी खुल चुका था। जेना बाहर आती है और बाहर आते ही वो सबसे पहले पानी पीती है, क्योंकि उसे बहुत प्यास लगी थी। तभी उसके कानों में रेने की आवाज सुनाई देती है और दोस्तों, हम जान पाते हैं कि वो अभी भी सोना में ही थे। दवाई न खाने की वजह से जेना को हेलुसिनेशन होने लगे थे। अभी भी सोना का डोर बंद ही था। अब जेना रेने को डोर के होल के पास लाती है, क्योंकि उसे सांस लेने में काफी तकलीफ हो रही थी। इधर घर में माइकल वापस आता है, लेकिन उसे घर में कोई भी नहीं मिलता। उसे लगता है कि सभी अभी तक पार्टी से वापस नहीं आए और वो वहीं सोफे पर सो जाता है। जेना मीनवाइल उस गैस पाइपलाइन में उस लकड़ी के स्पून को घुसा देती है और जिसके बाद वो बेहोश हो जाती है। और दोस्तों, यहाँ हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि वो दरवाजा आखिर बंद कैसे हुआ था। दरअसल माइकल नशे की हालत में वहीं गिर गया था और जब वो उठा तो उसने गलती से लैडर को डोर पर ही रख दिया और यही वजह थी कि डोर पूरा लॉक हो गया। थोड़ी देर के बाद वहां अंकल वेड आ जाते हैं और वो सोना के डोर होल पर रेने को देखते हैं। वो जल्दी से डोर को खोलते हैं और जिसके बाद वो पुलिस को भी इन्फॉर्म कर देते हैं। हम रेने और जेना को देखते हैं, जिनकी हालत अब पहले से थोड़ी ठीक थी। लेकिन दोस्तों, माइकल अब पूरी जिंदगी इसी गिल्ट में बिताएगा कि अगर उसने नशा ना किया होता तो शायद इसकी वजह से उसकी दोस्त की जान बच जाती। दोस्तों, और इसी एंडिंग के साथ हमारी ये मूवी होती है खत्म। हालांकि ये मूवी किसी रियल इंसिडेंट पर बेस्ड नहीं है, लेकिन दोस्तों, सोना रिलेटेड एक्सीडेंट रियल लाइफ में भी होते हैं। एक्सट्रीम हीट और डिहाइड्रेशन की वजह से लोग बेहोश हो जाते हैं या उनकी डेथ भी हो सकती है। हम समझ पाते हैं कि सोना जैसी नॉर्मल जगह भी डेंजरस बन सकती है अगर सेफ्टी मेजर्स का ध्यान न दिया जाए तो। दोस्तों, मूवी हमें एक बड़ा मैसेज देती है। नशे की आदत इंसान को केयरलेस और नेग्लिजेंट बना देती है। नशा सिर्फ आपकी हेल्थ के लिए ही नहीं, बल्कि आपके आसपास के लोगों के लिए भी डेंजरस हो सकता है। कभी कभी नशे में की गई मिस्टेक्स का रिग्रेट हमेशा लेट आता है और कभी कभी लाइफ भर का गिल्ट बन जाता है। इसलिए हमें नशे से दूर रहना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप कभी नशे में धुत हो और आपके किसी अपने को आपकी उस समय सबसे ज्यादा जरूरत हो और आप नशे में कुछ भी ना कर पाए। इसलिए नशे से दूर रहिए, अपने लिए नहीं तो अपनों के लिए। आई होप दोस्तों, आपको आज की मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, क्योंकि आपका बस एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है। चैनल पर भूले भटके आगे हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि मुझे मोटिवेशन और आपको नोटिफिकेशन मिल सके। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। और हाँ दोस्तों, फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।